बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रिय आत्मजनों, आज हम अद्भुत हनुमान तत्व के बारे में जानेंगे। ये पृथ्वी मृत्युलोक में मनुष्य जीवन पाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। हमारा जीवन बहुत ही कीमती है। उसको उन्नतिकारक बनाएंगे तो वह सुंदर हो जाएगा। उसी को ही कहते हैं सुंदरकांड। मनुष्य जीवन मिला है, उसमें सुखद जीवन को मंगलमय बनाने वाले दुख, कष्ट, व्याधि, रोग, शोक, संताप, कैलेश, पीड़ा, दुखी जीवन, भूत प्रेत पिशाच की पीड़ाओं को हरण करने वाले, कलयुग में सभी पापों का नष्ट करने वाले, कलयुग के अजरा अमर प्रधान देवता, रिद्धि सिद्धि सुख शांति समृद्धि देने वाला, यश कीर्ति को बढ़ाने वाले, ये है हनुमान जी महाराज। वीरों के वीर महावीर। वो परम गुरु है, परम त्यागी है, महायोगी है, महाज्ञानी है, महादानी है। वह ऐसा चरित्र है जिसके जीवन में न कोई स्वार्थ है। मृत्युलोक में जो पंचभूतों धारण करते हैं वह सब, चाहे भगवान क्यों न हो, उसको भी पृथ्वीलोक के नियम लागू होते हैं। वो भी ये नियमों के परे नहीं है। लेकिन एक हनुमान जी महाराज ही ऐसे हैं जो माया मकड़ी के जाले से परे है। सब गुणों में वो परम है, इसलिए वो अजरा अमर है। चारों युगों में उनकी प्रभाव माना जाता है। सतयुग, द्वापर, त्रेतायुग और कलयुग में तो ज़्यादा प्रभावशाली है। हनुमान जी की पूजा आराधना में कोई विधि विधान नहीं है। लगातार आप प्रीति से, प्रेम से उनका स्मरण ध्यान करेंगे तो स्वतः ही उनकी कृपा के अधिकारी बन जाएंगे। हम हफ्तों में उनके मंदिर में जाके तेल चढ़ाते हैं, लेकिन वो तेल स्नेह का प्रतीक माना जाता है। आयुर्वेद में शरीर पर तेल लगाने की क्रिया को स्नेहन ही कहा जाता है। मतलब स्नेह से याद या पूजा किया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि बंदरु राम लखन वे देही, बंदरु राम लखन वे देही, ये तुलसी के परम स्नेही। ऐसे रामचरितमानस तुलसी पत्रिका में उन्होंने लिखा है। वो पवन पुत्र है, तो ये पृथ्वी लोक में पवन मतलब हवा, ऑक्सीजन के बिना तो कोई भी जीव जिंदा रह नहीं सकता। तो हनुमान जी महाराज परम गुरु है और वह अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। जीवन में हनुमान तत्व को समझ गए और उनका आचरण किया तो सब कष्ट, शारीरिक, मानसिक, कौटुंबिक, सामाजिक प्राय नष्ट होता है। तो मनुष्य अपने आप सुखी हो जाता है। उनका स्मरण करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, या सभी कामनाओं नष्ट हो जाती है। कामनाओं का नष्ट होने से मनुष्य अपने आप संतोषी और सुखी हो जाता है। बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति, सुमिरन को मानव भलो, पवन सब रीति। हनुमान जी महाराज को तो आप प्रेम से याद करोगे, सब कुछ मिल जाएगा। हनुमान तत्व के बारे में आज हम थोड़ी बात करेंगे। हमारे शास्त्रों में अर्थों की परंपरा रही है, तो हम लोग अर्थ निकालते हैं। सो पहले अक्षर आता है, अक्षर मिलके शब्द होता है, शब्द मिलके वाक्य होता है, और मतलब काफ़ी पंक्तियाँ बन के प्रकरण होता है, और काफ़ी प्रकरण होके शास्त्र बनता है, बुक्स बनती है।
तो हम उनको शास्त्रार्थ निकालते हैं, तत्वार्थ निकालते हैं, भावार्थ निकालते हैं। तो ये हमारी परंपरा रही है। तो हनुमान जी महाराज को हम अक्षर की अर्थ निकालेंगे। हनुमान शब्द है वो 4 अक्षरों का बना हुआ है, हनुमान। तो अक्षर से हम उनका अर्थ निकालेंगे तो ह है हकारात्मक। अब देखिए हनुमान जी का जीवन चरित्र देखिए, उसमें वो सभी जगह पे वो हकारात्मक रहे। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और औषधि का पता नहीं है, पहाड़ का पता नहीं है, फिर भी वो इतने हकारात्मक है, आप वो सब जानते हो। हमारे जीवन में भी जब हम हकारात्मक हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, तो समझ लीजिए हमारा काम हो जाता है। हम हर जगह नेगेटिव रहते हैं, सोच में, हमारे व्यवहार में, सब जगह हम नेगेटिव रहते हैं। इसके बजाय हम ह से हनुमान हकारात्मक हो जाए तो अपना सारा काम स्वतः ही खत्म हो जाएगा। दूसरा शब्द है नु, नु मतलब नुकसानकारक चीज़ों से दूर रहिए। हमारे ऐसे फिजिकली बात करें तो जो शरीर के लिए नुकसानकारक है हम लोग जानते हैं। हमारा मन के लिए कौन सा नुकसानकारक है, हमारा कुटुंब में कौन सी चीज़ें नुकसानकारक से, इससे हम दूर रहेंगे तो हम स्वतः ही स्वस्थ रहेंगे, तो कष्ट अपने आप चला जाएगा। हनुमान जी महाराज की तो बात ही अलग है। उनके लिए तो पूरा राम के सिवा सब कुछ नुकसानकारक ही था, वो बात अलग है। लेकिन हम यही सीखे कि भाई नुकसानकारक चीज़ों से दूर रहिए। हनुमा, तीसरा अक्षर है मान। वो सबको मान देते थे। आप सम्मान दीजिए, सबका समाज में, कुटुंब में, सब में भगवान का वास है, सब में हरि बैठा हुआ है। आप सम्मान देंगे तो वो छोटे छोटे बंदरों को भी बड़े, इतने बड़े महान वीर हनुमान थे, फिर भी छोटे छोटे बंदरों को भी बहुत मान सम्मान देते थे। इसलिए तो आप सोचिए, इतनी बड़ी रावण की सेना के सामने बंदर सेना बनाना कोई बड़ी छोटी बात तो है नहीं। तो हमें सबको मान देना है, सम्मान देना है, तो आपका काम, जगत में जो भी काम है वो सरल हो जाएगा। मान दीजिए, सबको सम्मान दीजिए। और चौथा अक्षर है न, हनुमान, नम्रता। अब देखिए इतने शक्तिशाली हनुमान जी महाराज थे, फिर भी आप देखिए कितने ही नम्र थे वो। अब देखिए फोटो में अपना गदा रखे, एकदम नम्र भाव से बैठे हुई आपकी छवि देखने को मिलती है। रामचरित्र मानस में चौथा कांड किष्किंधा कांड में भी आप जब सीता मैया की शोध की बात चलती है तो हनुमान जी लास्ट में रहते हैं। उनको सब पता है, राम जी भगवान को भी सब पता है, लेकिन देखो नम्र भाव है वो बड़ी चीज़ है। हम नम्र बनेंगे हमारे व्यवहार में तो हमारा सारा काम अपने आप उलझ जाएगा। तो ये हनुमान तत्व से, हनुमान शब्द से भी हमें बहुत कुछ मिलता है, और उन्हीं का पालन हम जीवन में करते रहेंगे तो प्रातः ही हमारा सब कुछ जो कष्ट है वो निकल जाएगा। हनुमान जी महाराज तो कष्ट भंजन है। तो हनुमान तत्व समझ लिया और जीवन में उनका हमने प्रयोग कर लिया तो हमारा जीवन बहुत ही आसान हो जाता है। कभी एक बात गोस्वामी तुलसी महाराज ने किसी ने पूछी थी कि भाई हमें भक्ति में रस नहीं है, फिर भी कभी माला करने को बैठ जाते हैं, तो क्या उनका फल मिलता है? तो तुलसीदास ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, तुलसी मेरे राम को खींच भजो या रीछ, तुलसी मेरे राम को खींच भजो या रीछ, भौ पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। बीज बोने वाला है वो कभी देखता नहीं है बीज उल्टा है या सीधा है, उनको एनवायरनमेंट मिलते ही वो पौधों में कन्वर्ट हो जाता है। तो
सुमिरन करने से भी बड़ा लाभ मिलता है, चाहे उसमें आपकी रुचि हो या ना हो। आप हनुमान चालीसा कीजिए, सुंदरकांड कीजिए, तो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। मन है या नहीं, लेकिन करते करते एक टाइम ऐसा आ जाएगा और उनका फल तो अवश्य मिलेगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसहाराय सर्वरोगहराय सर्ववशीकराय रामदूताय स्वाहा। ओम हनुमते भवजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। गुण गुण गुणपति जीभिया सरस्वती। ओम संकट तोड़ो मंकट, 20 वर्ष के जुआरात में लस मुख में पान, संत का काम करो वीर हनुमान की जय।